पीएमसी क्लासेस के अगले वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। जितने भी हार्ड क्वेश्चंस या जो भी मेरे को लगे वो मैंने आप लोग को बताया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड ब्रेस प्रॉब्लम से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वर्ड ब्रेस प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को करा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है आपका 3.4 एक्सरसाइज है 3.4। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है और सेकंड में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसे आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। जो कैलकुलेशन में इजी होंगे उसको हम छोड़ देंगे, समझना है कि किस हिसाब से इसको हमको करना है या कर भी देंगे। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर हम किसी फ्रैक्शन में अगर कोई मान फ्रैक्शन है, जैसे कह रहा है कि x है, मान लीजिए x अपॉन वाई इज़ अ फ्रैक्शन, मान लीजिए लेट जो हमने फ्रैक्शन नोट किया है वो x है, x अपॉन वाई। तो x है और एक y है। केस फर्स्ट अगर आपसे क्या कर रहा है, केस फर्स्ट आपसे कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग इसको आगे पीछे करते थे, इसको इधर ले जाएंगे, चूँकि ये नीचे जाएगा तो उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आंसर आता है। इसको इधर ले गए, इसको इधर शिफ्ट किया तो आपका हो गया x - y इज इक्वल टू -1 और ये उधर जाके हो जाएगा -1। तो x - y इज इक्वल टू -2 हो गया। ये आपका फर्स्ट कंडीशन से, ये आपका फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारा प्लॉट हो गया। अब केस सेकंड पर आते हैं कि केस सेकंड में वो आपसे क्या कह रहा है। केस सेकंड में कह रहा है इट बिकम 1/2, वह 1/2 बन जाएगा। इफ़ वी ओनली ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, सिर्फ हमको इसमें क्या करना है, x में नहीं जोड़ना है, सिर्फ उसको y में जोड़ना है। तो x में कुछ नहीं जोड़ेंगे, y में क्या जोड़ देना है, y में 1 जो ऐड कर देना है, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y + 1। y को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आपका फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन इसमें ज़्यादा बेस्ट लग रहा है क्योंकि दोनों के y ऑटोमेटिकली बराबर है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 - 2, तो 1 क्या है, x - y इज इक्वल टू -2 और ये क्या है 2x - y इज इक्वल टू 1। चूँकि हमने माइनस करना है तो साइन जो भी ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। तो y से तो y कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर क्या आएगा -x आएगा। क्या आएगा -x आएगा, क्योंकि एक माइनस वाला बड़ा है और दोनों के दोनों माइनस होने का दोनों ऐड हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, दोनों तरफ से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो वो इक्वेशन कौन सा है, तो वो इक्वेशन कौन सा है देखिए, तो पुट इन 1, तो 1 में पुट किया तो x की जगह 3 रख दिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, x था, x की जगह 3 रखना तो हमने 3 रख दिया। फिर आपका क्या है -y है और इज इक्वल टू कितना है -2 है। तो -y इज इक्वल टू -2 और ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस लेकर बैठा हुआ है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों माइनस इसलिए ऐड हो जाएगा
तो -5 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, जो हमारा फ्रैक्शन हमको फाइंड करना था, फ्रैक्शन में क्या माना था x/y माना था, तो x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू कितनी आई 5 है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। तो एक बार फिर से बोलते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में इसने कहा था, क्वेश्चन में इसने बोला था इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले में अगर 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले में अगर 1 माइनस करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। हमने ये कर दिया। फिर ये इसके कर लेने का हमारा ये क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। फिर बोला है कि न्यूमरेटर में कुछ मत करिए, फिर क्या कर रहा है कि इट बिकम 1/2, वो 1/2 बन जाएगा अगर हम उसमें क्या करेंगे 1 एडेड ओनली डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ किस में ऐड करना है, डिनोमिनेटर में ऐड करना है और किसी में नहीं करना है। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया और दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का ट्रिक तो आप जानते ही हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया। मैं 2 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, इससे आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो फिर मैं आपको नया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी 5 साल पहले, अभी नहीं, 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुनी थी। थ्राइस बोल रहा है, थाइराइस का मतलब क्या होता है 3 गुना। इसके बाद बोल रहा है 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज क्या है। तो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, मान लीजिए नूरी का प्रेजेंट एज कितना है, x है। नूरी का प्रेजेंट जो एज है कितना है, x है। और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो y है। तो केस 2 है, एक केस में वो 5 साल पहले की बात कर रहा है और एक केस में वो 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो अभी का एज के हिसाब से तो बात करेंगे नहीं। 5 साल एज में क्या होगा कि अगर एज कम करेंगे तो दोनों में कम करेंगे, एक में तो करेंगे नहीं, दोनों में कम करेंगे। जैसे मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है तो हमेशा 2 ही साल छोटी रहेगी, कभी बड़ी या छोटी तो होगी नहीं। लेकिन अगर मैं 4 साल का हूँ तो वो 2 साल की होगी, मतलब मैं उसका डबल हूँगा। मैं 1 साल का, मैं अगर 2 साल का होता तो मतलब वो पैदा ही नहीं हुई होती। अगर मैं 6 साल का हूँगा तो क्या मैं वो 4 साल की हो जाएगी। तो क्या रेशियो में मेरा हमेशा डबल का रहेगा, कभी नहीं ना, हमेशा बदलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि समय के अकॉर्डिंग जो है उनके एज के बीच का जो रेशियो है वो चेंज होता रहेगा, वो सेम तो कभी रहेगा, एज का रेशियो कभी भी सेम नहीं रहता है। तो 5 years ago जो एज होगा, एज ऑफ नूरी कितना होगा, जो अभी हमारा एज है उसमें से हम 5 साल घटा देंगे। आपसे पूछा जाए कि आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो अगर आप 15 साल के तो 5 साल पहले 10 साल के रहे होंगे, तो माइनस कर देंगे। ठीक इसी तरह एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, y-5 होगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो मेरा एज था, नूरी का जो एज था वो अपने मतलब वो सोनू से 3 गुना था। किससे था, तो अगर हम सोनू के एज में 3 का गुणा करेंगे तभी तो जाकर हमें नूरी का एज मिलेगा। मैं कहूँ कि मेरी बहन मुझसे 3 गुनी बड़ी है और मैं 12 साल का हूँ, तो मेरी बहन कितने साल की है, 3 से मेरे एज में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, सही सी बात है। तो इसका मतलब केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये जो आपका केस फर्स्ट चल रहा है, ये जो आपका केस फर्स्ट चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग x-5 जो है वो नूरी का जो एज है वो थ्राइस ऑफ y-5 है।
तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और ये कितना हो जाएगा -15। ठीक है, कितना हो जाएगा -15। और इससे आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा x, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा -3y, और ये आपका -15, और ये आपका हो जाएगा +5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। इक्वेशन नंबर 1 आपका फॉर्म हो गया। अब सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, 10 साल बाद लेटर जो है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद उसका एज कितना होगा, तो 10 साल बाद वो 2 गुना हो जाता है। अभी वो 3 गुना है, 10 साल बाद वो क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो 10 साल बाद नूरी का जो एज होगा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, x + 10 हो जाएगा, और जो सोनू का एज होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट एज का 10 ऐड हो जाएगा, सॉरी x में नहीं y में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस समय नूरी का जो एज है वो सोनू से ट्वाइस है, तो क्या होगा x + 10 की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ y + 10 होगी। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करिए, इसको इधर शिफ्ट करिए, तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो फॉर्म कर चुका है। अब इन्हीं इक्वेशनों को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर से एक बात समझिए, क्वेश्चन सबसे पहले इस टॉपिक में यही एक दिक्कत होता है कि क्वेश्चन को हमको समझना पड़ता है, और जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तब तक हमारा काम नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। तो क्वेश्चन को कैसे हम लोग समझेंगे, तो क्वेश्चन को समझने का एक ही तरीका है, उसको पढ़िए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार, उसके अंदर छुपे शब्दों के अर्थों को समझिए और अर्थों को मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। तो मान लिया जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट एज हम अपना x और y मान लेते थे, प्रेजेंट एज हमने x y मान लिया, तो हम 5 साल पहले कितने साल के थे, तो सीधी सी बात है दोनों के एज में माइनस करेंगे। 10 साल बाद हम कितने एज के हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है हम ऐड करेंगे। फिर इन सबको करने के बाद जो उसने कंडीशन दिया था कि भैया आप 5 साल पहले में 3 गुना था तो 3 गुने से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 साल बाद में 2 गुना हो गया तो 2 गुने का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सबको ऐड करने के बाद इक्वेशन को इधर उधर भेज देने के बाद हमने इसको जो है मैंने इक्वेशन का फॉर्म किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए, इसे आप लोग फटाफट जो है मैं लिख दे रहा हूँ, क्या था -3y -15 + 10 + 5। तो मैं फटाक से हट जा रहा हूँ, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। 2 मिनट के वीडियो को पॉज कर लीजिए और हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, एक आपका हो गया इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 2y इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं और इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से किया था, चलिए इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन से कर दे रहा हूँ। तो फ्रॉम 1, तो x इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3y - 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इस x की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन पर रखें जिससे हमने उसको नहीं लिया है, तो पुट इन 2 क्या है, x की जगह हमको ये रखना है। 2 में क्या है, पहले ही x है, तो पहले x की जगह हमको क्या रखना है 3y - 10, और इसके बाद -2y इज इक्वल टू 10। इसको इधर शिफ्ट किया तो 3, और इन दोनों का एक माइनस और एक क्या है प्लस है, तो कट जाएंगे, तो क्या आंसर बचेगा y बचेगा। और ये 10 इधर है, ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। मतलब सोनू जो है, y किसका एज था, सोनू का था। सोनू जो है
वो 20 साल का है। सोनू कितने साल का है? 20 साल का है। अब इसी की वैल्यू को पुट इन थर्ड, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कीजिए, सेकंड में पुट कीजिए, थर्ड में इसलिए पुट करें कि आगे पीछे करने की कोई नौबत नहीं आ रही है। तो इसके बाद आपका क्या होगा? 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 10 डैट इज़ 60 माइनस 10 और x की वैल्यू आपकी आ गई, आपका आ गया 50। मतलब जो नूरी है वो 50 साल की है और जो सोनू है वो 20 साल का है। जहाँ तक आपने कॉपी किया था उसके आगे आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। हो गया, पॉज कर आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये आपके 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कि बोल रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का अगर हम नंबर लेते हैं तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10 और सबसे बड़ा नंबर होता है 99। अगर आप 11 भी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 10 + 1। अगर आप 20 भी लिखते हैं, 22 भी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 20 + 2। मतलब कि टेंस का प्लेस का अगर हम एक्स वाई को नंबर मान लेते हैं, यहाँ एक्स वाई लिखेंगे तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। हमारे अलजेब्रा में इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो हम अलजेब्रिक में अगर हम किसी डिजिट को, किसी नंबर को लिख रहे 2 डिजिट नंबर का, तो हम ऐसे लिखेंगे 10x + y। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते तो इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ x और y का मल्टीप्लाई। तो अगर हमसे पूछा है कि किसी भी 2 डिजिट का नंबर इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा लिखे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसी तरह 3 डिजिट का अगर लिखना हो तो आप x y z नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 100x + 10y + z, जो एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि 2 डिजिट का नंबर, अगर हम डिजिट्स की बात करेंगे तो डिजिट इसका एक x है और एक इसका y। अब जैसे मैं 22 का डिजिट क्या है तो आप डिजिट्स बोलेंगे 2। अगर मैं आपसे बोलूँ 98 का डिजिट क्या है तो 98 का एक डिजिट 9 है और एक डिजिट 8 है। लेकिन इसको लिखते कैसे? 90 + 8। क्या लिखते हैं? 90 + 8। तो डिजिट्स अलग होते हैं और नंबर्स अलग होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बच्चे बहुत कन्फ्यूज है, सर हम एक्स वाई क्यों नहीं ले सकते? एक्स और वाई अगर आप लिखेंगे तो एक्स वाई का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जो कि रॉन्ग होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं और मैंने आपको बस बताया कि डिजिट्स का मतलब समझिएगा। अब यहाँ बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ नंबर, तो मान लीजिए कि कोई नंबर है, इफ़ द 10 प्लेस वैल्यू, मान लीजिए कि कोई नंबर अगर 2 डिजिट का तो उसमें एक 10 प्लेस का होगा और एक 1 प्लेस का होगा। तो 10 प्लेस का कोई नंबर मान लीजिए जो है वो x है और 1 प्लेस का जो नंबर है वो y है। देन द नंबर जो होगा वो क्या होगा? 10x + y होगा। बात समझ रहा है? 10 प्लेस का जो नंबर है वो x है, मतलब एक डिजिट x है और 1 प्लेस का एक डिजिट है y। और उन दोनों को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, अगर उन दोनों को नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको इस तरह लिखना होगा। अब कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अगर हम दोनों डिजिट्स को ऐड कर दें, डिजिट तो x और y है, तो हमें आंसर 9 मिलेगा। पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस टाइम द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, जो नंबर हमारे पास है उसका 9 टाइम कर दीजिए। जो नंबर हमारे पास है इसका 9 टाइम कर दीजिए। तो 9 टाइम ऑफ अ नंबर कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स ए नंबर कितना हो जाएगा? तो 9 का गुणा कर देंगे 10x + y में। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 63 है, इसके रिवर्स करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? 36 मिलेगा।
तो रिवर्स करेंगे तो इसको अगर आप लिखते तो क्या लिखते हैं, 60 + 3 लिखते हैं। अब इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 + 6 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो उसी तरह अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स के बाद जो हमें नंबर ऑब्टेन होगा, मतलब कि 1 डिजिट जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, 10 के डिजिट के प्लेस पर, और 10 का डिजिट किधर आ जाएगा, नंबर क्या बोल रहे हैं, द रिवर्सिंग। तो रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा, रिवर्स नंबर हमारा हो जाएगा 10y + x। उल्टा हो गया ना, जो 1 डिजिट था वो 10 डिजिट को कपा गया, और जो 10 डिजिट था वो 1 डिजिट को पा गया। फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। मतलब कि जो अगर हम पहले नंबर का 9 टाइम कर दें वो इक्वल होगा इस नंबर का ट्वाइस, मतलब इस नंबर के दोगुने के बराबर होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तभी बराबर होगा जब इस वैल्यू में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 9 × 10x, 9 10x + y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10y + x। तो चलिए बनाते हैं, कितना हो जाएगा, 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x। सभी लोगों को एक तरफ लाते हैं, तो इधर आपका हो गया 90x - 2x, और इधर आपका क्या हो गया 9y - 20y इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, तो 90 में से 2x गया तो आपका कितना बच गया, 88x, और इधर आपका कितना हो गया, 9 में से गया तो आपका कितना बच गया, 11 - 11y। दोनों में से 11 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 8x - y इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके क्या हो गया, 8x - y इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में तो जाके माइनस हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल गया कि माइनस को अगर हम y को उधर शिफ्ट कर दें तो 8x इज इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 8x। आखिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना ही है, तो हमने पहले ही इस तो उसके बाद को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया और उसको सॉल्व कर दिया। तो पहला इक्वेशन आपका क्या मिला था, x + y = 9, 8x y = 8x। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिया, तो y की जगह हम क्या लिख सकते, 8x लिख सकते। तो यहाँ से हमने y को हटाया और क्या लिख दिया, 8x लिख दिया। तो ये x + 8x क्या बन गया, 9x हो गया। 9 और x के साथ मल्टीप्लाई 9/9 हो गया, और x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस 1 की वैल्यू हमने कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में लिखे तो y = 8x, मतलब 8 × 1, y की वैल्यू 8 आ गई। नंबर क्या था, 10x + y था, नंबर हमने 10x + y लिखा था। तो 10 × 1 और आपका +8 और आपका नंबर क्या हो गया, 18 हो गया। तब हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के जो 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी इसमें मैंने 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 3 आपको बता दिया है, बाकी 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हम आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।